अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं मैरवा बाबा हरिराम की नगरी में, जहां तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। और बता दें कि महागठबंधन से टिकट लेने के बाद पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो राजन कुमार मदेसिया का दुकान है, शूज फुटवेयर का दुकान है। और यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से बातें चल रही है। और यह भी आ रहा है कि सिरिसिया में यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर भी गए और यहाँ से देखते हैं कि कहाँ चलते हैं। हालांकि उनसे बात करने का पूरा प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि एक बार आए मैरवा बाबा की हरिराम नगरी में और माथा भी टेका। वहीं सुबह सूची आती है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्या कारण था सर? देखिए, टिकट का फैसला महागठबंधन के लोगों के सहमति से होती है और हर पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। तो टिकट तो सब लोगों को बांट दिया गया, हिस्सेदारी दे दी गई। बाद में मुकेश सहनी जी भी आ गए, वीआईपी वाले, उनको भी आरजेडी अपने कोटा से 3 सीट दिया। फिर बाद में कुछ और कॉम्प्लिकेशन, कुछ मतलब ये इंडिया जो गठबंधन है उसके सामने कुछ आया बिहार में, जिसके निदान करने के लिए इन लोगों को 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखना पड़ा और अन्य कोई कारण नहीं था। और बाद में फैसला हुआ तो हमें बुलाहट हुई, हम गए और हमको 14 तारीख को हमको सिंबल मिला और सिंबल लेकर आए। तो ये कोई उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मैंने तो कहा था कि महागठबंधन अगर हमें आदेश करेगा, सिंबल देगा तो मैं लड़ूंगा, किसी को देगा तो उसको मदद करूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे सामने संविधान है, देश की एकता एकजुटता है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, संविधान रहेगा तो हम सब रहेंगे। इसलिए हम पुराने आदमी हैं, लेकिन हम तैयारी में ज़रूर आकर के लोगों को कहा कि भाई सब लोग तैयार रहिए। 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है और इसमें जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आएंगे और उनको जिताना है। देश से जो जुल्मी अत्याचारी जो शासन है, सरकार है, उसको ख़त्म करना है और एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक सरकार का मतलब गठन करना है, जिसमें हमारा संविधान भी मतलब बचे रहे और देश की एकता एकजुटता भी बरकरार रहे, शांति सद्भावना भी कायम हो जाए और बेरोजगारी बेकारी को भी दूर किया जाए, महंगाई भ्रष्टाचार को रोका जाए। देखा जा रहा है 14 तारीख को टिकट लेने के बाद देखा गया कि तेजस्वी प्रताप यादव ने आपके गले मिले, आप उनके गले मिले, खुशी को जाहिर किया, इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव हमको ज़रूर गले मिले और उन्होंने कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप जो है अभिभावक समान हैं और आपको हम लोगों ने महागठबंधन ने निर्णय ले लिया कि आपको ही सीवान से लड़ना है, इसलिए आपको बुलाया गया, आप आए और आपको दिया गया। मुझे भरोसा है कि आपके अनुभव से हम लोग लाभान्वित होंगे और सीवान के लोग निश्चित आपको सादगी के रूप में देखता है और सभी महागठबंधन के जितने विधायक लोग हैं, सब लोगों की इच्छा है कि चौधरी जी को मिलेगा तो हम तमाम लोग बढ़िया तरह से काम करेंगे। तो उनको खुशहाली नहीं खपाई तो हमको गले में बांध करके और कहा कि हम बहुत शुभकामना देते हैं कि आप जाइए और जा कर के सीवान से इस बार निश्चित जीत कर आइए, लोकसभा में जाइए और सीवान के बिहार के समस्या को आप सही तरीके से सीवान के लोगों के समस्या उठाइएगा और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसमें बुलंद आवाज़ के साथ आप काम करिएगा नियम प्रक्रिया के तहत। इसीलिए खुशहाली में उन्होंने हमें गले लगाने का कहा। सीवान लोकसभा जनता से क्या आप अपील करेंगे? हम अपील करते हैं कि अगर हम लगते हैं कि मेरे अंदर किसी तरह का अवगुण नहीं है, अगर लोगों के नज़र में लगता है कि मैं एक सादगी के साथ जीवन बिताता हूँ, लगता है कि हम बांट करके समाज को नहीं चलता हूँ, लगता है कि हम ईमानदारी के साथ काम लोगों के दुख सुख में रह कर किया हूँ और सबको लेकर के चलने की क्षमता हमें हो,
और अत्याचार जुल्म के खिलाफ हम लोगों के साथ खड़ा होकर के हम संघर्ष करने की क्षमता हम में हो, शांति सद्भावना कायम रखने वाले हों, हम मरखाह नहीं हो, हम हमारे किसी तरह के जो चरित्र में कहीं किसी तरह के दाग नहीं हो और सत्य अहिंसा के रास्ते पूज्य महात्मा गांधी जी के रास्ते को मैं अख्तियार करके अगर इतना वर्षों तक काम किया हूँ तो सीवान के महान जनता से अपील करेंगे, सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों से, माता बहनों से, नौजवानों से, किसान मजदूर दलित अकलियत शोषित के सभी लोगों से कि आप हमें अवसर दीजिए। मैं आपका नेता नहीं, मैं आपका सेवक बन करके सीवान जिला का काम करूँगा। अगर सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहला आपका विकास क्या होगा? सबसे पहले सीवान का पहला विकास क्या होगा? सीवान को एक सूत्र में बांध करके और यहाँ जितने सीवान के जो अधूरे काम है उस काम को, विकास के काम को पूरा करना और शांति सद्भावना कायम रखना, भ्रष्टाचार जुल्म अत्याचार पर अंकुश लगाना और जो आप लोग जैसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनके साथ देना और उनको नौकरी दिलवाने के दिशा में काम करना। और सब के बाद यह है कि शहर से देहात तक सब लोगों को एक समान देख करके मान सम्मान देना। राजेंद्र भूमि, राजेंद्र बाबू की भूमि, मौलाना मयूल हक साहब की भूमि, ब्रजकिशोर बाबू की भूमि को कलंकित नहीं करना, इसलिए यह सीवान की भूमि बड़े ही उर्वरक भूमि है, बड़े शांति प्रिय लोगों की भूमि है। तो उस काम को मैंने कहा उसको करूँगा। अरे बाबा हरे राम बाबा के मंदिर में मैंने आकर कहा कि बाबा अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा, आदेश मिलेगा लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा और गंदगी के पास नहीं जाऊंगा और किसी को दुखाऊंगा नहीं और सबको लेकर के चलूंगा, चाहे किसी वर्ग के भाई हो। तो यही देखा गया कि महागठबंधन से टिकट लेने के बाद दोबारा जो है मैरवा के हरिराम नगरी में अवध बिहारी चौधरी आए हुए हैं और जहां के श्रीकांत यादव हैं, श्रीनिवास यादव जी हैं, तमाम सारे लोग यहां पे देख रहे हैं और विधायक जी भी हैं, अमरजीत कुशवाहा, यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ता गण सभी लोग यहाँ पर आए और बाबा हरिराम की नगरी में दोबारा महागठबंधन से टिकट लेने के बाद इस खुशी को जगह जगह जा करके जाहिर किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? अपील करेंगे सुंदर वाले नेता को सहयोग करिए और अपने वोट देकर जिताइए। हम लोग के महागठबंधन के ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे 107 आज तक नहीं है, मर्डर केस नहीं है, जमीन हथियाने का केस नहीं है, रंगदारी मांगने का केस नहीं है। जो ऐसे लोग आ रहे हैं पूरे बिहार के गांधी हैं, वैसे लोग आए हैं चुनाव में, उनको शौक सिखाने का काम करें। चलिए।